जरा सोचिए, अगर आज दुनिया से सारे नंबर्स गायब हो जाएं तो क्या होगा। ना आप अपना बर्थडे मना पाएंगे, ना ही आप बच्चों को पॉकेट मनी मिलेगी और ना ही यूट्यूब पर व्यूज दिखेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया में नंबर्स थे ही नहीं, तब लोग कैसे गिनते होंगे। सोचो सोचो। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। क्लास 9th, आज इसी क्वेश्चन का आंसर मैं देने के लिए आई हूँ, चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स के साथ। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। इस चैप्टर में थ्योरी बहुत है बच्चों, तो इसको हमें बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है। आप बिल्कुल परेशान होकर नहीं समझेंगे, वरना तो आपका मन लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो देखो, द डॉन ऑफ मैथमेटिक्स, द ह्यूमन नीड टू काउंट। अब ह्यूमन नीड टू काउंट, भाई लोगों को गिनने की जरूरत कब पड़ी, कैसे पड़ी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लॉन्ग बिफोर ह्यूमैनिटी built cities, formulated laws, studied the stars, there existed a fundamental practical necessity, the need to keep count. So mathematics did not begin in a classroom with equation on a board. मैथ्स आपकी क्लासरूम में स्टार्ट नहीं होती है कि हमने एक बोर्ड पर इक्वेशन लिख दी, जैसे हम लास्ट चैप्टर में पढ़ रहे थे ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू, इस फॉर्म में। ये एकदम मैथ्स नहीं है, यहाँ से मैथ्स स्टार्ट नहीं हुई है। इट बिगेन इन द डर्ट, ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज एंड ऑन बोन्स। बोन्स, हाँ जी बोन्स, यही पढ़ेंगे हम इसमें अभी। इमेजिन यू आर लिविंग थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो in a small agricultural settlement along the banks of Saraswati River. You have a herd of cattle. सोचो, अगर आप आज से हजारों साल पीछे चले जाओ और आपके पास क्या हो, हर्ड ऑफ कैटल। ठीक है, कुछ मतलब जो ये आपके जैसे काउ वगैरह हैं, उनका आपके पास कैटल, ग्रुप ऑफ कैटल, हर्ड ऑफ कैटल कहते हैं ना, ग्रुप ऑफ एनिमल्स हो। तो एवरी मॉर्निंग दे गो आउट इनटू द डेंस फॉरेस्ट टू ग्रेज। अब रोज सुबह वो ग्रेजिंग के लिए जाएंगे और शाम को वो वापस आएंगे। तो अब आप ये बताओ कि आप काउंट कैसे करते, विदाउट वर्ड ऑफ नंबर्स एंड विदाउट रिटन सिंबल। जब हमारे पास कुछ भी नहीं है तो ह्यूमन क्या करते होंगे। उस समय वो एक कॉन्सेप्ट अपनाते थे, दैट इज वन टू वन मैपिंग या वन टू वन करस्पॉन्डेंस। फॉर एवरी काउ दैट लेफ्ट द सेटलमेंट, द हर्डर माइट प्लेस वन पेबल इन अ क्ले पॉट। तो वो क्या करते थे, वो एक ना अपने पास ऐसे क्ले पॉट होता था, वो क्या करते थे, जैसे जैसे कि देखो, द हर्डर माइट प्लेस ऑन अ पेबल इन अ क्ले पॉट। तो जैसे वो उन्होंने क्या करा, एक एक पेबल वो डालना शुरू कर दिया। सपोज उन्होंने एक कैटल को बाहर भेजा तो एक पेबल डाला, फिर उन्होंने भेजा, फिर उन्होंने एक और पेबल, ऐसे वो पेबल डालते रहते थे, डालते रहते थे। ठीक है, इन द इवनिंग फॉर एवरी काउ रिटर्न। अब यहाँ पर इन्होंने इतने सारे पेबल सपोज डाल दिए। अब जब शाम को काउस वापस आना शुरू होती थी, वो क्या करते थे, पेबल को निकालना शुरू कर देते थे वापस। ठीक है, वापस निकाल दिए, वापस निकाल दिए। जब उन्होंने देखा कि आपका जो ये क्ले पॉट है खाली हो गया, इसका मतलब क्या है कि पूरा हर्ड ऑफ कैटल आपका सेफ है, मतलब सारे आपके एनिमल्स वापस आ गए। बट इफ पेबल रिमेन्स, अगर सपोज इसमें एक आधा पेबल कोई बच गया, तो काउस वर मिसिंग, यानी कि खोए हैं। तो दिस सिंपल एक्ट ऑफ मैचिंग वन ऑब्जेक्ट टू अनदर वॉज द बर्थ ऑफ नेचुरल नंबर। इससे ही हमें वन टू वन मैपिंग से नेचुरल नंबर का थोड़ा सा, मतलब आप कह सकते हो कि इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट था। ठीक है, आई होप अच्छा लग रहा होगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपको इजीली समझ में आए। चलो, अब हम बोन की बात कर रहे थे, यहाँ आ गई है हमारी हिस्ट्री रिटर्न इन बोन। अब बोन आपको पता है कैसी होती है ना, थोड़ा आपने देखी होगी, ऐसे ऐसे शेप में आपकी कुछ बोन्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर while the decimal place value system we use today, अभी हम लोग decimal place value system यूज कर रहे हैं, perfected in the Indian subcontinent, earliest physical evidence of humanity recorded natural numbers takes us deep into the heart of Africa. तो हार्ट ऑफ अफ्रीका से आप बोलो पहले जो शुरू हुई होंगी। अगर याद होगा क्लास 8th में, अगर एनसीईआरटी पढ़कर आए हो, तो हमने ये बेसिक चीजें वहां पर भी पढ़ी हैं। द फर्स्ट मैथमेटिशियंस डिड नॉट यूज पेपर। शुरू में जो मैथमेटिशियंस थे वो पेपर्स यूज नहीं करते थे, पेपर नहीं थे उनके पास। वो क्या करते थे, कुछ टेली मार्क्स से ऐसे उकेरते थे, कहाँ, बोन पे, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो इसमें यही है, एक बोन का नाम दिया गया है लिबोम्बो बोन, लिबोम्बो, हाँ लिबोम्बो बोन, डिस्कवर्ड इन द लिबोम्बो माउंटेन्स। कहाँ डिस्कवर हुई थी, लिबोम्बो माउंटेन्स बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड स्वाजीलैंड। डेट्स बैक अप्रोक्सीमेटली 35,000 साल पहले। इट इज अ बोन फीचर्स 29 डिस्टिंक्ट। अब इसमें क्या था, 29 डिस्टिंक्ट डेलिबरेटली कार्व्ड यूनिफॉर्म साइज नोचेस, मतलब ऐसे इस बोन में, जो ये वाली लिबोम्बो बोन थी, अगर ये सपोज इस तरीके की बोन थी कुछ, इसमें इन्होंने 29 ऐसे टैली मार्क्स, ऐसे बिल्कुल यूनिफॉर्मली, मतलब एक जैसे, ये नहीं कि ऐसे कुछ भी रफली बना दिया, नहीं नहीं। ठीक है, तो अब जो ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड मैथमेटिशियंस जो पुराने थे, जिन्होंने इस चीज की डिस्कवरी की, मैथमेटिशियंस वगैरह, उन्होंने क्या करा, बिलीव दिस वाज नॉट जस्ट रैंडम स्क्रैचिंग। ऐसे रैंडम स्क्रैचिंग नहीं की है उन्होंने, प्रॉपर ऐसे इन्हें ये 29 बनाए। तो इससे उन्होंने क्या किया,
एक तरह से इन्होंने टूल बनाया, जैसे आजकल आपके पास स्केल होता है या कुछ भी चीज मेजर करने के लिए आपके पास टूल्स होते हैं, तो इन्होंने उस समय ये टूल बनाया था और ये टूल इन्होंने यूज करा था लूनर फेस पता करने के लिए, काउंटर और मेंस्ट्रुअल कैलेंडर। पहले अर्लियर तो कैलेंडर भी नहीं था हमारे पास, है ना, तो इस तरह से तो इंडिकेटेड दैट अर्ली ह्यूमंस वर ट्रैकिंग टाइम थ्रू नेचुरल नंबर्स, तो उससे वो टाइम वगैरह के बारे में पता कर पाते थे। इसके बाद हमारे पास एक और बोन आई, ये थी इशांगो बोन। ठीक है, कौन सी बोन थी? इशांगो बोन। अब इशांगो बोन बहुत इंटरेस्टिंग बोन थी, found near the headwaters of Nile River in the डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डेटिंग द अराउंड 20,000 BCE। ठीक है, तो ये 20,000 पुरानी साल पुरानी बात है। तो ये वाली बोन कहाँ निकली थी? नाइल रिवर के पास से मिली थी शांगो बोन। इसमें इन्होंने क्या किया था? दिस बोन कंटेन्स 3 कॉलम्स ऑफ असिमेट्रिकल नॉचेस। 3 कॉलम इस बोन में होते थे। व्हाट मेक्स द इशांगो बोन अ मैथमेटिकल मार्वल इन द स्पेसिफिक ग्रुपिंग ऑफ द टेलीज। एक टेलीज से इन्होंने स्पेसिफिक ग्रुपिंग बनाई थी। कैसे? वन ऑफ द कॉलम ग्रुप्ड नॉचेस इनटू 11, 13, 17, 19 लाइक दिस। देखो मैंने बनाई है यहाँ पर, ये इस तरह से होती थी शांगो बोन। इसमें इन्होंने ये ऐसे मतलब मार्क्स ऐसे उकेर रखे थे, ऐसे कह सकते हो आप, 11, 13, 19, 17। अब ये क्या है? देखो देखने से ये नंबर्स क्या है? वन ऑफ द कॉलम। जैसे आपको ध्यान होगा, अभी जो बचपन में बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें काउंटिंग कैसे सिखाते हैं? उन्हें काउंटिंग सिखाते हैं ऐसे, ऐसे लाइंस लाइंस ड्रॉ करते हैं ना, फिर वो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। फिर टेली मार्क्स आपको पता है कि 1 2 3 4 है, ये 5 होता है ना, इस तरह से आपको पता है। तो ये कुछ पुराने टाइम पर ऐसा एक टूल बनाया था। अब इसके बीच में आप देखो जो ये नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 to 20 नहीं है। 11, 13, 17, 19 ये सब प्राइम नंबर्स हैं। तो ये कॉलम सीम्स टू डेमोन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय डबलिंग। अब इससे अगर इसे हम डबल करते जाएं तो इन्होंने क्या करा था? इससे मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट भी समझा था। अब इन्होंने 3 ग्रुप बनाए थे, जैसे ये एक ग्रुप हो गया, फिर एक और इन्होंने ऐसे और ग्रुप बनाया होगा, फिर इस तरह से ये बनाए थे। तो ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर इज इंडीड टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर ओल्ड। तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है ये नंबर्स का। तो बोन पर कैसे किया जाता था ये, तो यहाँ से हमें क्या पता लगा? कौन सी बोन है? इशांगो बोन है। और इशांगो बोन में प्राइम नंबर टेलीग्रुपिंग की गई थी। ठीक है, कई हजार साल पहले। तो ये हमारे 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब आप देखो इंडियन कॉन्टेक्स्ट आपका हर जगह है। अगर 8th में भी हमने ये सब चीजें पढ़ी हैं कि ऋग्वेद में या पुराने उसमें कैसे कैसे चीजें बताई गई हैं, तो वही हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में समझने वाले हैं। As civilization advanced, so did the need for larger numbers in the ancient urban centers of the Indus Valley civilization। ठीक है, इंडियन वैली सिविलाइजेशन वगैरह पढ़ा है IVC, उसी के बारे में थोड़ा डिटेल में है। पूरा हिस्ट्री बताई गई है, सच एज लोथल एंड हड़प्पा स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर वर क्रूशियल फॉर ट्रेड। तो ट्रेडिंग कैसे होती थी? किस किस चीज की ट्रेडिंग होती थी? टेराकोटा, पॉटरी, लैपिस लाजुली और कॉटन। तो इन सब की ट्रेडिंग होने के लिए कुछ अकाउंटिंग तो करनी थी ना उन्हें, कुछ मैथमेटिक्स तो पता होनी चाहिए। तो वो कैसे क्या किया? तो ड्यूरिंग वैदिक टाइम, जब वेदास की बात होती थी, उस समय काउंटिंग का क्या तरीका था? इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने क्या किया था? एक लार्ज नंबर को पॉन्डर्ड करने के लिए वेदास में, विच गो बैक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, नेम वर गिवन टू पावर ऑफ 10 अप टू 10, 10 की पावर 12 है ये। 10 से लेकर 10 की पावर 12 तक के नंबर दिए, विच वॉज कॉल्ड परार्धा। ठीक है, विच वॉज कॉल्ड परार्धा। इन द ललिता विस्तारा इन 4th century, बुद्धा डिस्क्राइब्स नेम अप टू 10 raised to the power 53। ये 10 1 नहीं है, ये 10 raised to the power 53 है, which is called talakshana। Expressing quantities in terms of power of 10 was explicitly used in the Rig Veda, thus setting of the stage of number system based on the power of 10 to be developed in Indian ensuing years। तो 10 की डिफरेंट डिफरेंट पावर्स के लिए पहले 10 हुआ, 10 से 10 की पावर 12 तक देखा, और फिर 10 की पावर 53 को भी बुद्धा ने बताया था क्या? उसका नाम तलक्षणा बताया था। अगर आपको याद होगा, हमने थोड़ा बेसिक चीजें पढ़ी हैं, जैसे पहले पढ़ा है शून्य, दशा, है ना, शता, ऐसे जैसे जीरो का हम लोग ये देखो। फिर इन्होंने सबसे पहले क्या बोला था? जीरो। जीरो को लिए हमने शून्य वर्ड पढ़ा था, अगर आपको याद होगा 8th में। to be developed in India in ensuing years। हो गया यहाँ तक आपका। The development of the Indian numerical system in terms of place value and power of 10 also had paved the way of what is perhaps the most important mathematical invention in the human history। तो human history में एक बहुत बड़ा एक main invention था, that is the concept of zero। तो concept of zero आपको पता है कि इंडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। हम लोग सब जानते हैं आर्यभट्टा और ब्रह्मगुप्ता के बारे में, है ना। तो उन सब चीजों को हमने डिटेल में इसमें समझा है। अभी हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज हमारी 3.1। तो उसके लिए मैं आपको जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। ठीक है,
और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।